अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न विद मलिक जवार और हमने पास्ट पेपर्स में जो भी कंप्यूटर का पोर्शन है उसको डिस्कस करने का हमने सिलसिला शुरू किया है और हमने पहले भी 2023 के जितने पेपर्स हो चुके हैं उनको भी हमने डिस्कस किया हुआ है और उनके ऊपर प्रॉपर एडिशनल इंफॉर्मेशन और उनको मार्क किया हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एस्पेक्ट से हमारा जो है पीपीएससी का पोर्शन कवर हो सके। हमने जो कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं उसका जो है वो हमारा आज ये जो है वो दूसरा हिस्सा हम कह सकते हैं कि जी दूसरा हिस्सा है हमारा। तो फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर में जो कंप्यूटर साइंस का पोर्शन था हम उसको देखते हैं। अब कंप्यूटर साइंस का जो भी पेपर हैं जितने भी पीपीएससी में पेपर्स हैं उनमें जितना भी कंप्यूटर का पोर्शन होगा सिर्फ हम वो करेंगे ताकि हमारा जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पक्के हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें याद हो सकें और फिर उसके बाद हम जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। 46 क्वेश्चन से पहले है 34 क्वेश्चन। द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटेबल इन 6 बिट वर्ड्स ऑफ अ कंप्यूटर इज अप्रॉक्सीमेटली 6 डिजिट्स। अगर आपसे ये भी बहुत पूछा जाता है कि बाइट्स जो है वो उसके कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं और 16 बिट्स जो होते हैं वो 2 बाइट्स के होते हैं और 2 बाइट्स का एक वर्ड होता है और 4 बिट्स का एक नबल होता है, निबल आप कह सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। 46 है कंप्यूटर ऑपरेटर फंक्शन इज प्रोवाइड्स डाटा फॉर ऑपरेटिंग डिटरमिन ए सीक्वेंस परफॉर्म डिफाइंड टास्क। ऑल ऑफ दिस जो है वो कंप्यूटर फंक्शन करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। एडिट जो है अगर आप स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करता है तो उसमें आया होता है कि इग्नोर, इग्नोर ऑल, चेंज, लेकिन एडिट नहीं होता। 49 है विच शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर सेव द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल एस होता है जी। कंट्रोल आई किसके लिए होता है? इटैलिक के लिए। कंट्रोल ए जब आप सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए दबाएं। कंट्रोल बी जो होता है वो बोल्ड के लिए होता है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर कॉपी इन टेक्स्ट। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को कॉपी करना चाहते हैं, टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी दबाएंगे। अगर आप कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एक्स दबाएंगे और अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल वी दबाएंगे और कंट्रोल यू से हम जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट को। व्हाट इज अ लाइट पेन? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। आप लाइट पेन क्या चीज़ है? एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन देते हो कि जी इस स्क्रीन पे जब आप क्लिक करते हो तो वो आप कहते हो कि इसको जो है वो एंटर कर दो, इसको प्ले कर दो, तो वो एक इन्फॉर्मेशन जो है वो इनपुट जो है वो कंप्यूटर को आप दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस लेजर्स एंड लाइट्स एज इट्स टेक्नोलॉजी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंफॉर्मेशन इज नोन एज ऑप्टिकल स्टोरेज। इसको क्या कहते हैं जी? ऑप्टिकल स्टोरेज होती है जो स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस लेजर्स एंड लाइट्स। जो लेजर्स एंड लाइट्स के थ्रू आप स्टोरेज करते हैं वो ऑप्टिकल स्टोरेज होती है। और एक होती है टेप जो स्टोरेज होती है जिसमें मैग्नेटिक टेप होती है, वो टेप स्टोरेज होती है जिसमें आप लेजर नहीं इस्तेमाल करते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज ओरिएंटेशन डिफ़ॉल्ट इज यूज्ड इन एमएस वर्ड। तो पोर्ट्रेट होती है, अगर आप किसी पेज को ओपन करते हैं तो वो लंबा पोर्ट्रेट की सूरत में होता है, लैंडस्केप लेटा हुआ नहीं होता। तो 2 पेज ओरिएंटेशन होती हैं बेसिकली, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। अब डिफ़ॉल्ट एक टर्म यूज होती है कंप्यूटर साइंस में कि जो जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करें तो उसकी जो इनिशियल कंडीशन होगी उसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं कि यहाँ से ये स्टार्ट होगा। तो मतलब जो उसकी इनिशियल कंडीशन होगी या सिचुएशन होगी उसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं। तो ये पेज ओरिएंटेशन होती हैं डिफ़ॉल्ट एंड पोर्ट्रेट। और जो हमारी डिफ़ॉल्ट सॉरी पेज ओरिएंटेशन होती है डिफ़ॉल्ट एंड लैंड एंड पोर्ट्रेट, और जो डिफ़ॉल्ट होती है ये पोर्ट्रेट होती है। मैं मिक्स कर रहा था चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ एम एस वर्ड। प्रिंट लेआउट जो है वो डिफ़ॉल्ट व्यू है एम एस वर्ड का। ड्राफ्ट नहीं है, वेब लेआउट नहीं है, बट प्रिंट लेआउट जो है वो डिफ़ॉल्ट व्यू है एम एस वर्ड का। हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। डॉक्टर ईगलबर्ट ने क्या इन्वेंट किया था? वो माउस और उन्होंने इन्वेंट किया है। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने जो है वो एप्पल की कंपनी को फाउंड किया था और एलन ट्यूरिंग ने जो है वो ट्यूरिंग कंप्यूटर जो है वो बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
हमारे पास आ जाता है 62 डैश रेफर्स टू ए प्री मेड इमेजेस रेडी फॉर यूज इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो क्लिप आर्ट जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लिप आर्ट यूज होते हैं इन स्लाइड लेआउट पैनल। हाउ मैनी लेआउट्स आर अवेलेबल फॉर टेक्स्ट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब शुरू से जो अवेलेबल हैं, जो पहले ही अवेलेबल हैं हमारे, वो 4 अवेलेबल हैं। इन स्लाइड लेआउट पैनल हाउ मैनी लेआउट्स आर अवेलेबल फॉर टेक्स्ट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट 4 हमारे पास अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट ही है, इसको हम देखते हैं इस पेपर का। द ओनली डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी एंड स्टोरेज में क्या डिफरेंस है? मेमोरी जो होती है वो टेम्पोरेरी होती है और परमानेंट जो होती है वो स्टोरेज होती है। मतलब मेमोरी क्या चीज़ है? अगर आप कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर को अगर आप देखते हैं तो उसमें कंप्यूटर साइंस में जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर CPU होता है जिसमें स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, और मेन मेमोरी या रैम होती है। मेन मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम या मेन मेमोरी कहते हैं, और उसको सिंपल मेमोरी भी हम कह सकते हैं, जहाँ पे हमारा जो भी CPU है, जो प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होते हैं वो मेन मेमोरी में रहते हैं। जैसे ही हमारा कंप्यूटर शट डाउन होता है तो वहाँ से जितना भी हमारा डाटा होता है, जितना भी हमारा प्रोसेस होता है वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से उसको नॉन वोलाटाइल कहते हैं। वो क्योंकि टेम्परेरी होती है, वहाँ पे परमानेंट स्टोर नहीं होता। परमानेंट स्टोरेज जो होती है वो हार्ड डिस्क है, USB ड्राइव है, जिसमें आप अपना डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। मतलब आप ये नहीं है कि कंप्यूटर चला रहे हैं तो वो आपको शो हो रहा है, जैसे ही बंद होगा तो वो लॉस्ट नहीं होता, आपके पास ही होता है। मतलब जैसे अगर आप एक गाने सुन रहे हैं तो अगर आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो वो गाना बंद हो जाएगा। तो अगर आप जब आप चलाएंगे तो आपका गाना आपकी हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल ही लॉस्ट हो गया। तो वो क्या होती है, वो मेन मेमोरी जो होती है या रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो टेम्परेरी होती है, उसको नन वोलाटाइल कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। और जो दूसरी होती है वो नन वोलाटाइल होती है, जहाँ पे वो लॉस्ट नहीं करता। तो दूसरा पोर्शन है हमारे पास, ये क्लब पेपर आया था, इसको हम चेक करते हैं कि ये कौन सा है। इसमें हम कंप्यूटर का पोर्शन चेक करते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स। मैंने आपको पहले बताया कि 8 बिट्स का एक बाइट होता है और 16 बिट्स का एक वर्ड होता है, और जो 4 बिट्स होते हैं वो निबल में होते हैं। ये याद रखना है, ये बार बार ये पूछते हैं क्वेश्चन। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। आपके पास जो कंप्यूटर की कॉपीज होती हैं वो दो होती हैं, एक हार्ड कॉपी होती है, एक सॉफ्ट कॉपी होती है। जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो हमारे कंप्यूटर मॉनिटर जिस तरह हमें शो हो रही है, ये सॉफ्ट कॉपी है। अगर आप उसका प्रिंट निकाल लेते हैं, आपके पास पेपर आ जाता है, तो वो हार्ड कॉपी है। स्क्रीन कॉपी या प्रिंट कॉपी कोई कॉपी नहीं होती, दो कॉपीज होती हैं, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपीज। ठीक है, ये आप इसको मेमोराइज करें। द डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट द ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज व्हेन प्रिंटिंग। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब शुरू से ओरिएंटेशन क्या होती है उसकी, पोर्ट्रेट होती है। दो ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, और जब आप प्रिंट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी पोर्ट्रेट होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर साइंस का। इस तरह सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जैक्ट आएंगे, जिसमें हम जिनको बार बार मेमोराइज करके रिपीट करके हमारा अच्छा जो है कंप्यूटर का पोर्शन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी मेमोरी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रैम जो है वो टेम्परेरी मेमोरी है, और हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंट मेमोरी है। जो टेम्परेरी मेमोरी हमारी रैम होगी, तो ये हमारा राइट आंसर है। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन इंडस्ट्री ऑफिस एंड वैन इज हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं इंडस्ट्री में, ये हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर होते हैं जी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो कंप्यूटर साइंस का हमारे पास आया है, वो है, इस पेपर में सिर्फ इतने थे। अब डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर में जो है वो पेपर में कंप्यूटर का जो पोर्शन था वो 25% था, तो इसमें जो है वो ज़्यादा हमारा पोर्शन आया हुआ कंप्यूटर का, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। वो भी रिपीटेड ही थे, और नेक्स्ट पोर्शन में ये बार बार आ भी सकते हैं। तो शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल इज एफ शिफ्ट F11। अगर आप शिफ्ट F11 दबाएं तो वर्कशीट जो है वो एक न्यू ऐड हो जाएगी आपके वर्कबुक में। A collection of related tables is called database। A collection of related tables जो है उसको database कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर में पूछा गया, विच ऑफ दीज की इज़ यूज इन एम एस एक्सेल टू इंसर्ट करंट टाइम इन वर्कबुक। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और जो सेमी कॉलन है अगर आप इसको दबाते हैं तो आपका जो करंट टाइम है वो आपका इंसर्ट हो जाता है। और ईमेल, जीमेल एंड याहू आर क्लाइंट सर्वर्स, ये क्या हैं? क्लाइंट सर्वर्स हैं। विच की इज़ यूज्ड फॉर वन स्क्रीन डाउन इन एम एस वर्ड, पेज डाउन की जो है वो वन स्क्रीन डाउन होती है। इन एम एस एक्सेल नाउ इज़ यूज्ड टू शो बोथ टाइम एंड डेट। अगर आप टाइम एंड डेट शो करवाना चाहते हैं तो नाउ का फंक्शन होता है वो, अगर आप उसको लिखते हैं तो वो करंट टाइम एंड डेट आपको शो करवा देगा। और अगर आप सिर्फ डेट को करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और आप वो दबाएंगे सेमी कॉलन। विच ऑफ दीज फॉलोइंग you can paste selectively using paste special command in MS Excel। वैलिडेशन आप कर सकते हैं, फॉर्मेट्स हैं, फार्मूलाज हैं, ये राइट आंसर है। A word processor would most likely to be used to do टाइप, अब बायोग्राफी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एन ऑप्टिकल डिस्क इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी रिटन टू एंड रीड फ्रॉम। यूज अ लो पावर्ड लेज़र के थ्रू हम जो है ना, क्योंकि लेज़र टेक्नोलॉजी है तो लेज़र के थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एम एस एक्सेल? पिक्चर इज़ नॉट अ वैलिड डाटा टाइप। टू रिस्टोर लास्ट एक्शन वी यूज़ विच ऑप्शन? अनडू। अगर आपके पास कोई गलती हो गया है तो आप उसको रिस्टोर करना चाहते हैं तो मतलब आप गलती हो गई तो उसको रीडू करना चाहते हैं तो वो कंट्रोल जी होगा। लेकिन आपने जो है वो क्या किया है कि गलती से डिलीट कर दिया है या गलती से या सही आपने किया और आप चाहते हैं कि मैं दोबारा उसी को करूं तो वो जो होगा अनडू होगा। तो अनडू के लिए कंट्रोल सी होता है और रीडू के लिए कंट्रोल वाई होता है। मतलब आप गलती को जो है वो रीडू करना चाहते हैं कि यार ये मैंने गलती से डिलीट कर दिया है, इसको वापस लेके आओ, तो आप कंट्रोल सी दबाएंगे तो वो अनडू हो जाएगा। अ करेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नाउन एज सुपर स्क्रिप्ट। कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल इसका जो है वो शॉर्टकट की है और सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस इक्वल है जो कि नीचे की तरफ होता है। ये पीपीएससी का मुझे लगता है बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है जो बार बार इसको पूछते हैं। Which function is used to count the number of cells that contain numbers in a range? Count जो है वो function यूज होता है जी। The process output given by computer is called information। आप कंप्यूटर को क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, उसके बाद वो जो है वो प्रोसेस करता है और हमारे पास जो है वो आउटपुट आ जाती है इंफॉर्मेशन की सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फीचर दैट ऑटोमेटिकली करेक्ट्स कॉमन स्पेलिंग एरर्स इज कॉल्ड ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट जो है वो हमारा कॉमन एरर को करेक्ट कर देता है जी। उसके बाद है हमारे पास इन एम एस एक्सेल what is function inside another function is called nested function। एक आपने फंक्शन यूज किया, आप उसके अंदर एक और फंक्शन यूज कर रहे हैं तो इसको नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। बस सिंपल है ये। हाइपरलिंक्स कैन बी टेक्स्ट के ऊपर ऐड कर सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स के ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन। और अगर आप शॉर्टकट की इसकी कोई पूछता है जो कि पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन में तो कंट्रोल प्लस के है हाइपरलिंक की। और ये हाइपरलिंक होता क्या है, ये चीज़ है कि अगर मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूं तो ये किसी और जगह पे मूव हो जाए, दूसरा पेज ओपन हो जाए। जिस तरह हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो किसी पिक्चर पे क्लिक करें तो वो दूसरी वेबसाइट पे ओपन मतलब आगे की तरफ मूव ऑन हो जाता है, दूसरे पेज की तरफ होना जाता है, तो उसको हाइपरलिंक कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू क्यूज ऑफ फॉर प्रोसेस? जॉब क्यू, डिवाइस क्यू, पीसीबी क्यू जो है वो ये बिलोंग नहीं करती। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है कि जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वो सबसे पहले किस किस जगह पे जाता है और कब कब एग्जीक्यूट होता है, तो पीसीबी क्यू जो है वो नहीं है। F1 जो है ये हेल्प के लिए है। F7 जो है वो आपको पता है कि किसके लिए है, स्पेलिंग के लिए। और F2 किसके लिए है वो भी आपको पता है। अगर आप किसी को रीनेम करना चाहते हैं किसी फाइल को, फोल्डर को, तो आप F2 दबाएं तो वो सिलेक्टेड हो जाता है और आप उसको रीनेम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसे ऊपर चेक कर लें कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नेक्स्ट है जी, यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग दैम इन फोल्डर। आप फोल्डर में रख के उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलाटाइल? तो रैम जो है वो
वोलाटाइल है, बल्कि रोम जो है वो स्टैटिक है और नॉन वोलाटाइल है। स्टैटिक का मतलब ये है कि कोई भी डाटा जो है वो उसमें वो रहेगा, वो लॉस नहीं होगा। अगर आप उसको बंद भी कर दें कंप्यूटर को, पावर लॉस हो जाए, तो जो डाटा उसमें स्टोर होगा वो स्टोर रहेगा, तो स्टैटिक रहेगा। और रैम में क्या होता है, रैम में वो डाटा जाता है जो प्रोसेस के लिए जाता होता है, और जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो वहाँ से वो डाटा लॉस्ट हो जाता है, आपको दोबारा सारा चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती हैं। तो रैम जो है वो वोलाटाइल और डायनामिक मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूज़र इंटरफेस जो है वो इंटरेक्शन करवाता है, GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये इंटरेक्शन करवाता है जी। विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू इन कॉम्पैक्ट डिस्क। लेज़र टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है कॉम्पैक्ट डिस्क में। जो आपके पास CDs होती हैं, DVDs होती हैं, इनके ऊपर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इनके ऊपर डाटा राइट करने के लिए, तो वो लेज़र टेक्नोलॉजी है। एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ कंसिडर्ड एज स्टोरेज। कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन अगर आप कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं या वो स्टोर है तो वो स्टोरेज होगी। इनपुट क्या होगा, जो आप इनपुट करते हैं, ठीक है जी। एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, जब अगर आप मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर में एंटर करेंगे वो इंस्ट्रक्शन होगी, कम स्टोरेज होगी। अगर आप इनपुट कोई भी सिस्टम को देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, या A प्रेस करते हैं, B प्रेस करते हैं, कोई क्लिक करते हैं, तो वो इनपुट होती है। आउटपुट जो होती है जो हमें नज़र आ रही है, जो आपको स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होती है, कि वो जो आपके पास नेट रिजल्ट आता है उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं जी, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। What should be done after fixing a problem or installing a new application or making configuration in a computer? आप रीस्टार्ट करते हैं, आपको नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, आप उसको जो है वो रीस्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर के और जितने भी पिछले जो हैं वो 4-5 क्वेश्चन थे, कहाँ 4-5 पेपर्स थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है एक और वीडियोस बनाता हूँ मैं, जिनके ऊपर मैं बाकी भी तमाम पेपर्स को डिस्कस करता चला जाऊँगा। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप इनको बड़े तसल्ली से सुनेंगे, आप इनको याद रखेंगे बार बार। अगर आपके पास पास्ट पेपर्स हैं तो आप यही टेक्निक इस्तेमाल करके अपने पास्ट पेपर्स के ऊपर भी निशान लगाते जाएं। जितना ज़्यादा रिपीट होंगे उतने ज़्यादा ये आपको पक्के होंगे और याद होंगे। बस आप दूसरे लोगों तक भी ये मेरा जो है वो पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें कामयाब हो सके, और अल्लाह ताला जो है उनके जो है वो कामयाबियों से नवाजे। तो बस पढ़ते रहें और खुश खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।